ओम शांति। 29 जून 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर, सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो या फूल कहो एक ही बात है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। तो परवाने बाबा ने, क्षमा तो कौन है? भगवान। परवाने कौन है? हम आत्माएं। तो उसके अंदर भी अलग अलग क्वालिटी है। कई है जो दूर से ही क्षमा को देख करके खुश हो जाते हैं। फिदा दूसरे परवाने हो रहे हैं, खुश दूसरे हो रहे हैं। अरे वाह, ये कितनी अच्छी सेवा करते हैं, कितना अच्छा योग करते हैं, कितनी इनकी ऊंची धारणाएं हैं, ये कितने महान हैं। दूसरे को देख देख करके ही खुश हो रहे हैं। एक परवाने वो होते हैं जो क्षमा के चारों ओर फेरी पहनते हैं, और एक परवाने वो होते हैं जो से क्षमा के अंदर जल मरते हैं, बलि चढ़ जाते हैं। अपना अस्तित्व खत्म हो गया, मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है, मेरा खुद का कोई देह अभिमान नहीं है, मेरे खुद की कोई मंशा या खुद की कोई चाहनाएं नहीं है। अब जो क्षमा है वही लाइट अब मैं हूँ। तो हम कौन से हैं? दूर से देख करके खुश होने वाले हैं, वो बहुत अच्छा है। फेरी पहनने वाले हैं या जल मरने वाले हैं। अपना अस्तित्व खत्म, अब हम कुछ नहीं है। अब ये बचा खुचा जो शरीर है ये केवल भगवान के कार्य के लिए है। मन जो है वो भगवान की मनसा सेवा के लिए है। और बाकी जो चीजें हैं इसे कहते हैं मरना, जल मरना, क्षमा पर फिदा हो जाना। और फूल भी बाबा ने कहा कैसे बने हो, कितनी खुशबू फैलती है। जैसे अपने जैसा फूल किसको बनाया है? ये तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने होते हैं उनकी नजर अच्छी खुशबू, जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वो सदैव खुश रहेंगे और औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहेंगे और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं तो वो साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, तो अपने घर
अपने धाम पार निर्वाण धाम में जाना, इसका मतलब ज्योति ज्योत समा जाना या मिल जाना नहीं होता। जैसे कि हर एक व्यक्ति अपने घर जाता है तो घर में जाता है, घर में समा तो नहीं जाता ना। घर में जाएगा, आराम करेगा, भोजन आदि लेगा, रिफ्रेश होगा, फिर से अपने काम धंधों पर लौट जाएगा। ऐसे ही बाबा ने कहा कि वो निर्वाण धाम को समाने की या मिल जाने की जगह नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रह करके क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। ये भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वो युग फिरता है और यहाँ कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं मैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है, ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। तो मैं युगे युगे नहीं आता। बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई जल मरते, कोई फेरी पहन करके चले जाते हैं। तो बाबा के बच्चे कोई हैं जो जल मरते और कोई है जो रोज आते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पछाड़ती रहेगी। पिछाड़ने का मतलब क्या होता है? हराती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये भी ड्रामा में नोट है। जब भूले तब तो फिर से मैं आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर के दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर के नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो अभी श्रीमत पर नहीं चले, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर से नहीं उतारा तो क्या होगा? अच्छा, और क्या होगा? रोना पड़ेगा और पश्चाताप होगा और पदगम हो जाएगा और वर्षा नहीं मिलेगा और श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा के दिल तख्त पर भी नहीं बैठेंगे और धर्मराज का डंडा खाना पड़ेगा, दुख होगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करना, जब हमको पता है श्रीमत का उल्लंघन करने से इतना कुछ होगा, तो फिर बाबा के बच्चे श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि ड्रामा में नोंद है ना चलना, क्योंकि भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? वो डंडे, वो सजा। कौन सी सजा? 5000 साल पहले भी, क्योंकि जिन्होंने उल्लंघन किया होगा उन लोगों को तो मिली होगी ना। सुनना ध्यान से, बाबा ने क्या कहा। बाप कहते हैं अब श्रीमत पर चलो।
जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। तो बताओ, अब इस प्रश्न का उत्तर दो। जन्म जन्मांतर का बोझा जो सिर पर है, उसे उतारने के लिए कौन कौन सी श्रीमत है? बाबा ने कहा ना, श्रीमत पर चलो तो बोझा उतर जाएगा। तो कौन सी श्रीमत पर चलें जो जन्म जन्मांतर का बोझा सिर से उतर जाए? अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। तो योग से आत्मा के बोझ हैं सारे, वो उतरेंगे। पहला है योग। और बताओ, पवित्रता की धारणा। और पवित्रता कौन सी? ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, कल की मम्मा की मुरली, मन वचन और कर्म, मन वाणी और कर्म की पवित्रता। तो उससे भी आत्मा के बोझ उतरेंगे। ठीक है, बोझ उतरेंगे इसके कारण, क्योंकि नए बोझ चढ़ेंगे नहीं। और ये तो हो गया, योग वाला हो गया। सेवा करने से, सेवा करने से आत्मा का बोझ उतरता है। ये तो सबको जीवन में देखा भी होगा और कईयों ने अनुभव भी किया होगा। मानो जब किसी की युवा एज के अंदर किसी को बहुत ज्यादा दुख दिया, तकलीफें दी, अब उनका बुढ़ापा आ गया तो सोचते मैंने इनको बहुत परेशान किया, अब इनकी सेवा करो। वो सेवा क्यों की जाती है? ताकि जो मेरा बोझ है ना मन से, कि मैंने इनको बहुत थकाया, मैंने इनको बहुत तकलीफें दी, बहुत रुलाया, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि आत्मा जाते जाते मेरे को आशीर्वाद दे के जाए, मेरे मन से बोझ सारे उतर जाए। तो बोझ उतारने का एक तरीका क्या है? सेवा करना। और कैसे उतरेंगे बोझ? मनसा सेवा करना, क्षमा याचना करना, तन मन धन सेवा में लगाना। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए घर वालों का गहना बेच दिया, अपने स्वार्थ के लिए जमीन बेच दी, अपने उसके लिए ये बेच दिया। तो वो लास्ट में उन आत्माओं के लिए क्या करते हैं कि अब मेरे पास जो धन है ना, जो चीजें हैं, वो मैं केवल इनके नाम पर, इनके सुख के लिए अब करूंगा, इनके लिए ही है। इसी प्रकार से हमने भगवान का दिया हुआ पैसा कहाँ लुटाया है? लुटा रहे हैं। लुटाया क्यों है? कहाँ लुटा रहे हैं? और उसका कितना हिस्सा हम भगवान के यज्ञ में ला रहे हैं? एक महीने का भी देखो अगर, कि भगवान हमें एक महीने में कितना कुछ देने की ताकत रख रहा है, उसका कितना % हमसे निकल रहा है। तन कितना निकल रहा है, मन कितना निकल रहा है। और यज्ञ रक्षक, यज्ञ सहयोगी, बाबा ने उस दिन बोला ना, इससे भी बोझ खत्म होते हैं। ईमानदार, फरमाबरदार। तो बाबा ने ये बात यहाँ कही कि कई समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, आत्मा ही सारे दुख और सुख देखती है। ये कोई समझते नहीं। बाबा तो बार बार समझाते हैं, मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो, जानते हो सत्युग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच ठहरे। ऊंच कौन ठहरे? तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण, जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप भी देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे, बच्चे अपने उल्टी चलन से दुख पाते हैं।
तो ज्ञान में आकर के हम कोई होते नहीं हैं बाबा के कारण, कोई श्रीमत के कारण, कोई सेवा के कारण। हम दुखी होते हैं किसके कारण? ज्ञान मिलने के बाद भी। अब देखो श्रीमत सबको इतनी सारी पता है, सारी नॉलेज होने के बाद भी हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे और उसके उल्टी चलन चलेंगे, तो फिर दुख को पाएंगे कि नहीं पाएंगे? उधर तो एक का एक मिला, यहाँ पर एक का कितना मिलेगा? आज के मुरली में बाबा याद करेंगे सुदामा को, उसके साथ क्या हुआ? एक एक चावल खा रहे हैं और उधर गांव के अंदर कईयों के महल तैयार होते जा रहे हैं। यहाँ तो एक का पदम मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, समझो पदम ही है। बच्चे अपने उल्टी चलन से दुख को पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो हमारे कुल की वृद्धि हो। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है, ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर के मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती रही है, बाप एक ही बार मत देते हैं। ये मुरली पूरे कल्प में एक ही बार चलती है संगम युग पर। उसके बाद में हम शास्त्र भी बहुत पढ़ेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ, या जिस भी धर्म में हम जाएंगे उनका सब कुछ हम करेंगे, व्रत भी करेंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे, कार्तिक भी नहाएंगे, गंगा भी जाएंगे, जो करना वो सब कर करके यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ये मुरली सिर्फ कल्प में एक ही बारी, इसलिए उन सभी चीजों को एक बारी विराम दो। अभी लोग जाते हैं, लोग का मतलब बाबा के बच्चे, और उनसे पूछती हूँ कितने दिन आप जाके आए हो, मुरली पढ़ी आपने? टाइम ही नहीं मिला। योग किया आपने? टाइम ही नहीं मिला। तो वो सब करते करते तो भगवान मिला है हमें, वो हमारे लिए नहीं, वो उनके लिए है जो भी भगवान को खोज रहे हैं। उनको तो साल में एक क्यों, उनको तो 2 बार ही जाना चाहिए। उनको 1 घंटा मंदिर में बैठ के भक्ति नहीं, उनको तो सूरज भाई जी कहते हैं 2-2 घंटा बैठने दो उनको, को तुम्हारे हिस्से का घर का काम हम कर लेंगे, तुम थोड़ी और ज्यादा भक्ति करो। वो उनके लिए है, क्योंकि उन्हें अभी वो चीज, वो हस्ती मिली नहीं है। हमें तो मिली है या नहीं मिली है? मिली है। तो अब अपना सारा कुछ हमें कहाँ लगा देना चाहिए? टाइम, एनर्जी, दिल, जान, सब कुछ कहाँ लगा देना चाहिए? यहाँ। बाकी सब बुद्धिमान बैठे हैं, सबको अपना पता है। क्योंकि जब हम केवल बाहर निकलेंगे ना, बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी तो हो नहीं ना, ब्रह्मा कुमार हो, आप तो अदर कुमारियां हो। परिवार के साथ तोड़ मोड़ करके जोड़ करके चलना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी बहनें तो जाएंगी अगर घूमने के लिए, तो वो अपना प्रबंध कोई ना कोई सेंटर पर पहले करके जाएंगी। भोजन की व्यवस्था होगी, स्वच्छता की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी। और अगर आप लोग जाएंगे तो कुछ भी खाना पड़ेगा, कितना बजे भी सोना और कितना बजे भी उठना पड़ेगा, सब कुछ है। तो ये बातें सबके लिए नहीं है, ये बातें किन के लिए हैं? जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया था कि मैं वो हूँ जो बाबा पर फिदा हो चुका हूँ, ये फिदा होने वालों के लिए है। बाकी सबके लिए ये बातें नहीं है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा? बच्चा तो पैदा हो, बच्चे को लाते हैं जीवन में किस लिए? सुख के लिए, लेकिन दुखी होते हैं आसुरी मत पर चल करके खुद अपने कर्मों से। इसके लिए सोचो कि मेरा कि बाबा ने क्या कहा? बाप एक ही बार आकर के मत देते, और मत कहाँ है? इस मुरली के अंदर। और सोचो मुरली को मिस कर देते हैं, सेवा को ही मिस कर देते हैं, योग को ही मिस कर देते हैं। और आप सभी को पता है रूटीन एक बार ही चेंज होता है, गाड़ी पटरी से उतर जाती है ना, फिर उसी योग और नशे में आने में बड़ी सारी मेहनत लगती है। एक दिन अमृत वेला मिस हो गया, 2 दिन हो गया, उसके बाद में मन अंदर से कहेगा चलता है, बाबा तो पूरा दिन साथ ही है। क्यों?
क्यों चलता है? बाबा पूरा दिन साथ है? नहीं है ना। जैसे माताएं कभी कभी बोलती हैं कि जिस समय इनको खाना चाहिए उसी समय इनको खाना बना के देना पड़ता है। तो खाना तो पूरा दिन कभी भी खा सकते हैं, पर टाइम की वैल्यू तो होती होगी। तो भगवान के साथ में हमारा जो संबंध है, वो मुरली का समय, योग का समय, आदि आदि चीजें, माया की मत पर चलते तो 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़े हैं। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे, बाकी नंबरवार तो है ना। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल रखते हैं, साहूकारों को तो डर लगता है। पोता मेल मतलब मेरी इनकम कितनी हो रही है, पहले दादियों को बताते थे, और अभी भी कई कई होते हैं। कई कई का मतलब बहुत कम, एक ही पूरी क्लास में शायद, जो पूरा बताते हैं कि पूरा हमारी कमाई कितनी हो रही है, उसमें से रखा कितना, बीमारी के लिए कितना, बच्चों को कितना दिया, और अपने पास कितना, और यज्ञ सेवा में इतना हिस्सा दे रहे हैं। लेकिन पहले दादियों को ऐसा पूरा बताते थे। अब सुनना बाबा ने क्या कहा, ऐसा पोता मेल जो गरीब होते हैं ना वो देते हैं, अपना लिखते हैं। बाकी साहूकारों को तो डर लगता है। किस बात का? बहनों को बता दिया इतने लाखों की हमारी कमाई हो रही है और यज्ञ में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा बता दिया तो कहीं ये हमारे पैसे ना ले लेवे, इसलिए वो बताते ही नहीं है। किसी के अंदर कोई हुनर है, कोई कला है, वो सेवा में लगाते नहीं, क्योंकि उनको पता है एक बार ही हमने कुछ अच्छा अच्छा कर दिया, अच्छा ला दिया, अच्छा खिला दिया, अच्छा दिखा दिया, तो ये पीछे पड़ जाएंगे। ये कहेंगे अब इसको सेवा में लगाओ, तो डरते हैं। किस बात से डरते हैं? कि हमारा ले ना ले। साहूकार तो सेंटरों का देखते हैं, कितना आते हैं। साहूकार तो सेंटर का देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बोला, अच्छी बात तो नहीं बोली पर बोला, किसी ने बोला कि आपके साथ तो इतने लोग जुड़ गए, अब तो दीदी अपने यज्ञ में बहुत आ रहा होगा। हमने मुस्कुराते उनको कहा कि आ रहा होगा या यज्ञ से उनकी पालना के लिए बहुत कुछ जा रहा होगा, हु नोज, ये कौन जानता है। तो अभी भी हमारी बुद्धि किसके ऊपर है कि आ रहा होगा। कहां पर? सबसे गरीब कौन है? कन्याएं। शिव बाबा तो यही कहते हैं, और शिव बाबा झूठ तो नहीं बोलते ना। सबसे गरीब कन्याएं कौन है? क्योंकि सब उनका है पर उनका कुछ भी नहीं है। उनका कुछ होता, ये मोबाइल मेरा है, अगर ऐसा होता तो ये मोबाइल उनका परिवार वाले भी यूज करते, वो किसी को भी कर देती, कुछ भी कर देती, पर ये मेरा है, मेरे बाबा की सेवा के लिए है, तो बस वो उसी के लिए है। ऐसी एक एक चीजें, तो वो अपना क्या बताएंगे, वो तो बल्कि सेवा केंद्रों का देखना शुरू कर देते हैं। एक भी नई चीज आएगी तो क्या सोचेंगे, वो देख के गया होगा, वो देख करके गए होंगे, वो देख करके गए होंगे। तो ये वही तो मैं कह रही थी ना, ये दूर से देखने वाले परवाने हैं जो देख देख करके बस अपना जीवन निकाल रहे हैं। हिम्मत है तो फिदा होने वाले बने ना हम। इसलिए बाबा ने कहा साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप तो कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। और सबसे गरीब कौन दिखी बाबा को इस संसार में? कन्याएं दिखी, जिसको इधर वाले बोलते हैं आगे जाना है, आगे वाले बोलते हैं पीछे से आई है। तो वो कहाँ की है? वो कहीं की भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मेरी हो, मेरे पास आओ, पूरी जिंदगी संभाल सकता हूँ। उस दिन ब्रह्मा बाबा को सुना था ना कि उधर एक कन्या होती है, बहुत खुशी होती है कि अरे लक्ष्मी आई है घर पे, वाह लक्ष्मी आई है। दूसरी हो जाती है तो चलो भगवान ने जो दिया अच्छा दिया, स्वीकार करेंगे। तीसरी आ जाए तो होश उड़ने शुरू हो जाते हैं, और चौथी आ जाए तो ऐसे उधर आती जाएंगी, वो बड़ी होती जाएंगी, उनको आगे एडा करना है, सब कुछ करना है, भेजना है। वो ना होए तो बोझ 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 बोझ। और बाबा कहते हैं मेरे पास आओ। लेकिन कन्या कैसे होनी चाहिए? भटकने वाली नहीं,
उस दिन बाबा ने मुरली में बताया था, साल भर पहले की मुरली थी, कि मुझे कैसी चाहिए सयानी, समझदार, एक्टिव, होशियार, पढ़ी लिखी, ऐसी, ताकि सेवाएं तो कर सके, कमाल तो कर सके। इसलिए बाबा ने जब दान की और गरीबों की बात आती है तो बाबा सुदामा का ही मिसाल देते हैं। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उसको महल दे दिया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 देता है। 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 देता है, आधा 50 है, उसमें से 25 रुपए देता है। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवास नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग कहते हैं हमको तो फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीब को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें। बहनें अगर कहती है ना कि आप इतनी पालना ले रहे हो, यज्ञ की सेवा के लिए कुछ सोचो तो सही, तो वो आगे से बहनों की भावना को तो समझते नहीं हैं, पर आपस में गोष्ठियां बना लेते हैं और क्या बातें करते हैं कि भाई अब सेंटर का ध्यान रखें कि अपने घर को चलाएं कि सेंटर को चलाएं। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। बाबा कहते हैं तुमसे नहीं होएगा, तुम अपने परिवार को ही संभालो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर के अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, ये किसी की जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहीं आकर के रहना है। हमारा यादगार भी यही है। और आप जरा सोचो, अंत समय जब हम आएंगे तो क्या हम अकेले आएंगे या अपने भी कुटुंब को साथ में लेकर के आएंगे कि मैं अकेली विनाश में क्यों बचूं। चलो ऐशलम स्थान पर बाबा के घर अपन सभी चलते हैं। सभी के चलने के लिए, रहने के लिए क्या हमने इतना बड़ा स्थान बना लिया? अभी तो खुद भी पूरे जने क्लास में आते हैं तो भी बैठने की जगह नहीं होती अगर सारे इकट्ठे हो जाए तो फिर लास्ट में जब हम इकट्ठे होंगे और सब अपने अपने परिवारों को भी मान लो लेकर के आ जाएं, तो सब कहाँ बैठेंगे? चलो बैठ तो जाएंगे कहीं भी, इतनी जगह, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? उसके लिए हमने कोई प्रबंध रचे हैं अपने अपने सेवा केंद्रों पर, तो फिर कैसे होगा? इसके लिए मुरलियां चल रही है तो सोचना घर जाके इन बातों के बारे में कि हमने अपनी मुट्ठी इतनी टाइट क्यों करके रखी है। ये मुट्ठी टाइट जो करके रखी है, लास्ट में ये स्थान हमें अपने अंदर शायद समा नहीं पाएंगे। ये क्यों बने हैं? ये किसी की जागीर नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ करके रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है। तो आबू तो पिछाड़ी में यहाँ करके विश्राम लेंगे। तो दो चीजें होंगी, सब सेवा केंद्र ऐशलम के स्थान नहीं बनेंगे। जिन्होंने 1985 की अव्यक्तवाणी सुनी है, उन्होंने 1985 की अव्यक्तवाणी के अंदर ये बात सुन ली है कि सारे सेवा केंद्र ऐशलम के स्थान नहीं बनेंगे। बहुतों के पास अंदर से बाबा का मैसेज आएगा आबू जाने के लिए, तो वो लास्ट ट्रेन होगी, लास्ट बस होगी, लास्ट फ्लाइट होगी और वो चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सेवा केंद्र, कुछ ऐसे स्थान होंगे जो शांति कुंड, पवित्र कुंड बने, वही स्थान आसपास के लोगों के लिए ऐशलम का स्थान बनेंगे। इसलिए उसी मुरली में बाबा ने कहा था कि अपने अपने स्थानों को लाइट हाउस और माइट हाउस बनाओ। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी में आकर के यहीं विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे, वही जो योग युक्त होंगे उनको को ही मदद मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे।
जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर के प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, कोई हमको मिले तो उसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वो तो अंदर में बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका है। गैलप किसको बोलते हैं? बहुत स्पीड से जो आगे चले जाते हैं। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर के सिखाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। तो ज्ञान कौन समझा पाएगा, योग कौन सिखा पाएगा? जो सामने वाले को व्यक्ति नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, आदमी औरत जात नहीं, बल्कि उसको क्या समझेगा? आत्मा भाई समझाया और न्यारा प्यारा हुआ। जैसे परमात्मा बाप, हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखाते हैं। हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु ये आत्मापन का निश्चय ना होने के कारण अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर अगर किसी को सुनाएंगे तो वो झट तीर लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, माना मैं बच्चों से बात करता हूँ। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए। काफी है इतना? इतना काफी है? इतना कहाँ काफी है? बन गए, शुरुआत ही कहाँ से होती है? यहीं से होती है। हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देख करके सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। समझ में आया? सामने वाले के देह को देख करके हम ज्ञान सुनाते हैं तो उनकी आत्मा सुनती नहीं है। इसलिए बाबा ने हमको क्या समझाया? मन की आवाज मन तक पहुंचाओ, आत्मा की आवाज आत्मा तक पहुंचाओ। शरीर बन करके सुनाएंगे तो दिमाग तक, शरीर के दिमाग तक पहुंचेगी बातें। देह को देख करके सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। तो पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल और ना फीमेल कहेंगे, आत्मा को ना स्त्री ना पुरुष कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुरली क्लास में पहुंच गए बहुत ही बढ़िया हो गया, बढ़िया नहीं है कुछ भी। ये मंजिल बहुत ऊंची है, पॉइंट्स बड़ी कड़ी है। एक एक वाक्य जो बाबा सुना रहे हैं वो सुनने के बाद अगर हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बाबा ने कहा बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं।
बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिक मध्याजीवी भव बन जाएंगे। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। रात को जागना माना अमृत वेले, जल्दी सुबह अमृत वेले, तो रात को जाग करके कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। तो गैलप कौन सी आत्मा, स्पीड से कौन सी आत्मा जा सकती है? जो विचार सागर मंथन करती है। और पूरा दिन में कैसे करेंगे विचार सागर मंथन? क्योंकि बाबा ने कहा पूरा दिन में तो सेवाएं बहुत है, बखेरा ही बहुत है, काम ही बहुत है, तो मंथन का समय कब मिलेगा हमें? अमृत वेले। बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। मेहनत तो बड़ी है ही। बाबा के आगे आकर के क्लास में बैठ कर के ऐसे बोलना कितना आसान है कि बाबा उसको आप सुधार दो। बाबा आप सुधार ही नहीं रहे, बाबा आप कुछ कर ही नहीं रहे। और अगर सामने से बहनें बोल दें कि हो जाएगा, आप 1 साल पूरा अमृत वेला बाबा से शक्तियां लो और उस आत्मा तक भेजो, इतने में सुनते ही पहली चीज पूछते हैं। और अगर दीदी कभी मिस हो गया तो पहले ही पता है कि क्या होगा, मिस होएगा। तो भगवान से डिमांड तो कर रहे हैं, करोड़पति बना दो, डिमांड कर रहे हैं उसको सुधार दो, डिमांड कर रहे हैं ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। चाहिए हमको, सुख भी आगे हमको ही लेना है, तो मेहनत भी किसको करनी पड़ेगी? और फिर कहते हैं बाबा तो सुनता ही नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा, क्या कहते हैं बाबा? डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर ने दवाई देने के साथ कहा था इस दवाई को खाली पेट दूध के साथ, पहले दूध के साथ इसको दवाई को लेना है। 15 दिन के बाद वापस आना, जब दवाई खत्म हो जाए तो आना। तो वो आया ही नहीं, पास वाले डॉक्टर के पास चला गया। बाई चांस ये डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर के साथ बैठा था और उसने देखा कि अरे भाई तुम तो वही हो ना जो 15 दिन पहले यहाँ से दवाई लेके गए थे। ये आगे से क्या बोलता है, डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो किसी काम की नहीं है, मैं तो जैसा था वैसा का वैसा ही हूँ। डॉक्टर आगे से पूछता है कि जैसे कहा था वैसे दवाई ली? कहते वैसे तो नहीं ली, पानी के साथ ली। सुबह सुबह कौन दूध को गर्म करे और कौन इतना ताम झाम करे। तो डॉक्टर बदल रहे हैं, यहाँ से नहीं हुआ वहां चले जाओ, वहां से नहीं हुआ उनके पास चले जाओ, ये देवता वो देवता, ये गुरु वो गुरु, ये आश्रम वो आश्रम, ये दीदी वो दीदी, ये तो हम करते ही आए, जमाने युग बदल गए। तरीका यहाँ नहीं है कुछ गलत, तरीका कहाँ है? दवाई को लेने का। अमृत वेला करेंगे ही नहीं, मेहनत करेंगे ही नहीं, विचार सागर मंथन करेंगे ही नहीं, और फिर कहेंगे बाबा मेरे लिए तो कोई सेवा है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, किसी को तीर लगता ही नहीं, कोई सुधरता ही नहीं। तो फिर अब बाबा क्या करे इसमें? बताओ क्या करे? यही करेगा, आंखें खोल के देखता रहेगा। इसके लिए विश्व के मालिक तुम बनते हो, बड़ी मेहनत है। यहाँ तो हद के मालिक हो, पानी की हद पर कितना झगड़ा चलता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे कह देते हैं कि हम सब एक हैं, एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे, पत्ता हिला ड्रामानुसार। ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, बाबा की मत पर चलते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। 4 बातें अपने आप से पूछनी है। और ये काम कब करना है? मुरली आज की है तो अपनी नोटबुक में इन 4 प्रश्नों के उत्तर आज ही कंप्लीट रखने हैं।
परवाना बना हूं, श्रीमत पर चलता हूं, फालतू बातें तो नहीं करता और पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहा। जिनको पाप की तरफ पैसा लगाना है उन्हों को बोलो हिम्मत रख करके कि तुम अपना कमाओ और लगाओ जहां तुम्हें उड़ाना है, पर मेरे अधिकार का जो है वो मुझे मानव सेवा में, ईश्वरीय सेवा में करने दो। है इतना जिगर, इतनी हिम्मत है इतनी हिम्मत है कि उनको हम ऐसा समझा दें कि तुम शराब पीते हो, बीड़ी पीते हो, नॉनवेज खाते हो, लहसुन प्याज खाते हो, दुनिया के अंदर क्लब डिस्को में जाते हो, इसलिए हम तुम्हें अपना पैसा नहीं देंगे। इतनी है ताकत बोलने की? नहीं है ना। इसके लिए आज अपने आप से ये पूछना, बल भरना अपने अंदर ताकत, तो फिर हम उनको कैसे सुधारेंगे? जननी अपनी ही रचना को नहीं सुधार सकती तो फिर दूसरे को हम क्या कहें कि कोई और आएगा और उसको सुधार देगा? उसके लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। 4 बातें बाबा ने पूछी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आज की कितनी सुंदर पॉइंट बाबा ने दी। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। घर परिवार मित्र संबंधी अड़ोसी पड़ोसी जिससे भी स्वयं को आत्मा समझ के आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। तो मुरली सुननी है, ज्ञान सुनना है, या कोई भी क्लास सुन रहे हैं किसी की भी, तो देही अभिमानी होकर के सुनो। और अगर किसी को सुना रहे हैं तो भी बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर के सुनाओ तो धारणा अच्छी होगी। ये है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग करके कमाई करनी है। अमृत वेले सुस्ती नहीं दिखानी, आलस नहीं करना दुनिया जहान का। नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग करके कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना। टाइम वेस्ट होता है फालतू बातें करने से। उससे बढ़िया होता कि अंदर बैठे बैठे सो जाते। कम से कम टाइम वेस्ट तो नहीं होता, कर्म तो नहीं बंधते, तो किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना। वरदान है आज का, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाबा ने कहा जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति में के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्मा अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। तो त्याग कौन सा? देह अभिमान का। हर कर्मेंद्रिय अपना अभिमान त्याग रही है और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या का प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे। तो लास्ट में कौन सा कर्तव्य हमको करना है?
आत्मा के तमोगुणी संस्कार और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य। आत्माएं सामने आएंगी उस समय कोर्स नहीं होंगे, कैसे नहीं कि हाँ आप 7 दिन आना आपको कोर्स कराएंगे, वो तो अभी ही हो रहा है, 7 दिन का कोर्स नहीं होगा। और ऐसे दीदियां बोलेंगी थोड़ी ना, जो भी बोल रही हैं एक ही बात को 1000 बारी बोल देती हैं समझाने के लिए, ये नहीं होगा। सब मौन में हो जाएगा, उस समय दृष्टि से सृष्टि रची जाएंगी, कईयों को मुक्ति मिलेगी, कईयों को जीवन मुक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो पालना का कर्तव्य चल रहा है, इसलिए उसका आनंद लो, लास्ट में तपस्या का रूप चलेगा और उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है त्याग और तपस्या की। स्लोगन है संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बात कितनी सी होती है, पिन जितनी होती है ना, सुई की नोक जितनी बात होती है, लेकिन वो भी आगे से सॉरी नहीं बोल रहा, वो भी आगे से सॉरी नहीं बोल रहा, और दोनों के संस्कार अब टक्कर चुके हैं। अब ये बात कहाँ तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए बाबा ने सभी को, खास करके अपने बच्चों को ये बात समझाई है कि अगर संस्कारों की टक्कर से, और संस्कार तो टक्कर खाएंगे जब मिलिए लोग रहे हैं, इससे बचना है तो 2 चीजों का बैलेंस रखो। बालक बनकर के सॉरी बोल दो, बच्चा बोलता है ना सॉरी, दूसरे वाला ऐसे ही बोल देता है, शैतानी पहले वाले ने की है, दूसरा वाला बोल देता है सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी बोलने से बचे कि नहीं बचे, और सॉरी किसके लिए बोलना है, अपने लिए। सॉरी बोलो, बालक बनो, मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान नहीं था इसलिए मेरे से बोला गया, मेरा ध्यान नहीं था इसलिए मेरे से हो गया। ऐसे घमंडी बन करके बैठे नहीं रहना कि मैंने तो कर लिया, अब कर लिया। तो जहां मालिक बनना है वहां मालिक बनो, जहां बालक बनना है वहां बच्चा बन जाओ, ताकि संस्कारों की टक्कर से बचे। और ये जो बाबा ने आज मुरली में बोला टाइम वेस्ट होने की बातें, इनसे भी हमारा बचाव होगा। बहुत अच्छा है आज का स्लोगन। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, गोला है पूरा बम्ब का, शिव बाबा। भोला ऐसा भोला नहीं है कि सामना ना कर सके, भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी तो जैसा बाप वैसे बच्चे, आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। जबकि बाबा बोलते हैं ये तुम्हारा परिवार है, सब ब्राह्मण है, कुलभूषण है, लेकिन फिर भी बाबा क्या बोल रहे हैं, खबरदार, होशियार और बहुत सावधान, बहुत सावधान। तो इसलिए भोलेपन के अंदर माया के गोले नहीं लगवाने, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ऐसे कर करके भटकना शुरू नहीं करना अपनी बुद्धि को। ऐसा शक्ति रूप दिखाओ अपना कि सामने वाला जो माया का रूप आया है, रूप की बात कर रहे हैं माया के, वो माया का रूप हमें क्या करते, नमस्कार। कि कहीं पर भी फालतू बातें करो, इनके आगे नहीं कर सकते। किसी को भी जाके डिस्टर्ब करो, इनको नहीं कर सकते। किसी से भी पंगे लो, पर इनसे इतना तो भगवान का कोई सामना कर सकता है क्या? जिन्होंने किया वो खुद ही भस्म हो गए। तो भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का क्या लग जाएगा। भोला किसको कहा जाता है? जो ये कहता है मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे कि व्यक्ति जिस डाली के ऊपर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। ध्यान से सुनना, जिस डाली के ऊपर बैठा है उसी डाली को काट रहा है।
सुन रहे हो ना ध्यान से? जिस डाली के ऊपर बैठा है उसी डाली को काट रहा है, नीचे राहगीर जा रहा है, वो ऊपर डाली को देखते हुए उस भाई को देखते हुए बोलता है कि अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम गिर जाओगे, हड्डी टूट जाएगी तुम्हारी, सिर फूट जाएगा। वो कहता है कि ये ऐसे ही बोल रहा है। वो बोल करके आगे चला जाता है, कुछ ही देर आगे जाता है, इतने में डाली टूटती है, नीचे गिरता है, हड्डी टूटती है, सिर फूटता है। और अब लंगड़ाता लंगड़ाता भागता दौड़ता कैसे भी करता उस भाई उस राहगीर तक पहुंचता है और उसको जा करके उसके चरणों में पड़ जाता है और कहता है आज से आप ही मेरे गुरु हो। वो कहता है पर मैं तुम्हारा गुरु क्यों हूँ? वो कहता है कि आपने भविष्य बता दिया, आपने भविष्य बता दिया, मैं गिरा नहीं उससे पहले आपने कह दिया तुम्हारी हड्डी टूटेगी, मैं गिरा नहीं उससे पहले आपने कह दिया मेरा सिर फूटेगा, और तुम दौड़ते दौड़ते फिर मेरे पीछे आओगे तो देखो तीनों बातें सिद्ध हो गई। आप ही मेरे भगवान, आप ही मेरे गुरु हो, आपने मेरा भविष्य देख लिया और भविष्य मुझे बता दिया। वो भाई कहता है, राहगीर कहता है कि ये भविष्य देखने की बात नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये तो विवेक की बात है कि जिस डाली पर तुम बैठे हो अगर उसी को ही काटोगे तो सिर ही फूटेगा, हड्डी टूटेगी ना। हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ भी तो यही हो रहा है, हम अपना विवेक नहीं यूज कर रहे हैं, बस जिसने जो बताया उसकी तरफ धुल जाते हैं, समझते हो ना, आकर्षित हो जाते हैं, उनकी तरफ ही हो जाते हैं। पर खुद का विवेक तो यूज करो कि कहाँ, अगर हम बैठे रिस्क में हैं, खतरा मोल ले रहे हैं जानबूझ करके, माया के रूपों में फंस रहे हैं जानबूझ के। बाबा कहते हैं तुम्हारा मतलब आना, बैठना, अपनी सेवाओं की योजनाएं बनाना, अपने चुपचाप गुप्त दान, गुप्त पुण्य, गुप्त सेवा, गुप्त याद में रहना और चले जाना। तुम्हें ना इधर देखना है ना इधर देखना है, पर नहीं, काटने में लगे हुए हैं। मैं ना गुप्त दान करूंगी, मैं तो उसका पूरा बखान करूंगी। मैं ना गुप्त योग करूंगी, उसका भी ढोल बजा दूंगी। मैं गुप्त कुछ भी नहीं करूंगी, मैं तो इसका भी हूँ, इसका भी और इसका भी हूँ, सबको राजी रखूंगी। तो सिर फूटेगा कि नहीं फूटेगा? हड्डी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? और फिर कहेंगे दीदी आपने सही कहा था, मेरा सच में बहुत टाइम वेस्ट हो गया उनके चक्कर में। तो दीदी ने सही कहा था, कारण विवेक, कि आज अपना टाइम अवज्ञाओं में लगा रहे हो, डिससर्विस में लगा रहे हो, व्यर्थ लोगों के पीछे लगा रहे हो, तो यही होगा ना। समझे? कहानी याद रहेगी। इसलिए बहुत सावधान, खबरदार, होशियार, बहुत सावधान। आज का स्वमान, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। और कौन सी तपस्या करनी है? आत्म अभिमानी रहने की। खुद को आत्मा समझना, सामने को आत्मा देखना, ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि शरीर पहले आ जाता है बीच में। तो मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, और इसकी रिजल्ट लास्ट में क्या होगी? कई तमोगुणी आत्माओं के हम विकर्म विनाश कर पाएंगे अपनी तपस्या से, और प्रकृति के तमोगुण को भी भस्म कर पाएंगे हम अपनी तपस्या से। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।